हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग ऑन एनर्जी चेक ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइंस। ओके, तो ये डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस दोनों के एनर्जी चेक नहीं है, ये सिर्फ पर्टिकुलरली डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी चेक है। ओके, और मैरिड अनमैरिड सबके साथ ही रेजोनेट होगी। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइंस कितना इनर वर्क कर चुकी हैं, कितना अपने आप को हील कर चुकी हैं, कितना मेडिटेट करती हैं, कितना अपने ऊपर फोकस करती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी उस पर डिपेंड करती है। ओके, मेरे पास यहाँ कुछ मैसेजेस भी हैं, आई हैव सम मैसेजेस देयर, तो उनको भी चेक करेंगे। तब तक डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, Page of Swords, okay, Ten of Cups, okay. Let's clarify these cards. Five of Cups. I hope you can see this. Five of Cups. Nine of Cups. Okay. The Fool card. What are the current energies of your divine masculines? The Tower. Okay. Four of Pentacles is the complete energy. See? Okay. अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलाइंस? डिवाइन मैस्कुलाइंस जो हैं आप लोगों के, वो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनको बहुत ही हाई पोजीशन में देखते हैं अपने आप से। जब वो कंपेयर करते हैं डिवाइन फेमिनाइंस को अपने आप से, तो वो देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड स्मार्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में है। और वहीं पर उसी जगह डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी ये है कि वो बहुत दुखी फील करते हैं, वो बहुत दुखी फील करते हैं, वो बहुत सैड हैं। मैं तो ये कहूँगी कि वो डिवाइन फेमिनाइंस को मिस कर रहे हैं। अगर आप लोग उनसे मिले हैं एक बार दो बार, तो वो उस टाइम को भी याद कर रहे हैं, वो टाइम सोच कर भी उनको बहुत याद आ रही है डिवाइन फेमिनाइंस की, और वो बहुत मिस कर रहे हैं उनको। ओके, और ऐसा नहीं है कि उनके पास अभी कोई कमी है, शायद वो फाइनेंशियली भी अच्छे हों, उनकी फैमिली में भी उनको काफ़ी, अगर वो मैरिड हैं, मुझे लग रहा है अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ भी काफ़ी उनको अटेंशन वगैरह दे रही होंगी, अपने आप से ही दे रही होंगी, लेकिन फिर भी उनको कंप्लीटनेस नहीं आ रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी के पास तो पहुंच चुके हैं कि वो अभी इनकम्प्लीट फील करते हैं। और जैसे कि आपको पता है डिवाइन फेमिनाइंस के कंप्लीट वो तभी फील करेंगे जब वो आपके साथ रीयूनियन में या यूनियन में आएंगे, क्योंकि उनको इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी तो फील होने लगी है। इसीलिए शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है और वो आपको इतना हाई पोजीशन में कैसे देख रहे हैं। पर उन्हें ये पता है कि उन्हें आपका साथ चाहिए कंप्लीट फील करने के लिए। तो ये जो हाफ सोल का जो है कॉन्ट्रैक्ट उनका, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है, बट उसको उनको उस चीज़ का एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं है। ओके, तो ये वो ये सोचते हैं कि जब तक उनके पास आप नहीं आओगे वो कंप्लीट फील नहीं करेंगे, इसीलिए वो बहुत दुखी हैं, वो बहुत ही सैड हैं। उनके घर में उनको कोई भी, उनकी वाइफ है या कोई उनका और कार्मिक पार्टनर है या कोई उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी अगर उन्हें काफ़ी अटेंशन देने की कोशिश करते हैं या काफ़ी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और वो ये देखते हैं आपको। देखिए, जैसे कि ये जो कार्ड है, इसमें जो मून है ये नीचे है पैरों के पास, इसका मतलब ये है कि ये जो लेडी है ये आप हैं डिवाइन फेमिनाइंस। ये एनर्जी वाइज हो सकता है, ये मत सोचिएगा, बट ये जो एक लेडी की एनर्जी दिखा रहे हैं जिसमें ये जो मून है ये पैरों के पास है, जिसका मीनिंग ये है कि वो ये बात जानते हैं कि आपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है,
मतलब अब अगर आप डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसा करती थी पहले कि आप दुखी होती थी, बहुत रोती थी, डेस्परेट होकर बार बार कॉल्स करती थी, हज़ारों मैसेजेस भेजती थी, तो अब वो देख रहे हैं कि आप में कंप्लीट चेंज आ चुका है, आपका ऑरा एकदम चेंज हो गया है। अब आप ऐसा नहीं करती हैं। अब आपने इमोशंस को बैलेंस करके रखा हुआ है और बहुत ही रैशनल एंड प्रैक्टिकलिटी से सोचती हैं। ये वो देख पा रहे हैं, ये देखिए। और वो इनकम्प्लीट तो फील कर ही रहे हैं, बहुत सैड हैं और वो डिसीजन लेना चाहते हैं। अब वो अपने उनकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है या उनकी कोई वाइफ है, उससे सेपरेट होने का डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। उनको ये जो इनकम्प्लीटनेस फील होने लगी है, उससे यही पता चलता है कि अब उनको सिर्फ आप ही हैं जो जो एक नया रास्ता है वो दिखाएंगी, क्योंकि वो अब नई चीज़ चाहते हैं लाइफ में। वो थक चुके हैं परेशान हो के। उनको ये भी लगता है कि उनके पास सब कुछ है, पर फिर भी मैं अधूरा क्यों फील करता हूँ, मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ जैसे कोई कमी है मेरे पास। तो यस, जो कमी आपकी है वो ये बात जान चुके हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, और वो ये बात भी रियलाइज़ कर चुके हैं कि उनको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उन्हें यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा और तभी उनकी जो लाइफ है वो रीस्टार्ट हो पाएगी। मतलब उसमें एक चेंज आ पाएगा और वो नया चेंज होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ टावर का कार्ड है, यहाँ फैमिली का कार्ड है, तो मैं ये कहूँगी, मुझे ऐसा श्योरिटी से लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक्यूरेट जाने वाली है कुछ लोगों के साथ, क्योंकि उनकी फैमिली है, विच मीन्स उनकी वाइफ हो सकती है। ओके, कोई ऐसा है, या उनकी इंगेजमेंट हुई हो सकती है। तो जब वो इस पूरे सर्कल से, जो उन्होंने अपने लिए पहले बना लिया था, जो उनकी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए नहीं था, जब वो उस सर्कल को ख़त्म करके उस सर्कल से बाहर आएंगे, तो एक बहुत बड़ा टावर पीरियड आएगा उनकी लाइफ में। यही है वो टावर पीरियड। जब देखो, मेरे लिए टावर एक ऐसी चीज़ है कि इट्स इलीगल बिल्डिंग विच शुड फॉल। ओके, ये एक ऐसी इलीगल बिल्डिंग है जो टूटने के लिए ही बनी थी। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की मैरिज को अनलीगल कह रही हूँ, इलीगल कह रही हूँ। मेरा मतलब कहने का बस ये है कि इस कार्ड का मतलब ये है कि ये ऐसा कार्ड है कि ये चीज़ें होनी ही थी। ये जो चेंज आना था, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आना था, ये आना ही था। ये एक ऐसी पिक्चराइजेशन देखिए इसका, ये एक ऐसी इलीगल बिल्डिंग है जिसको फॉल होना ही था। ओके, तभी चेंज आएगा। और अब ये फैमिली, ये जो 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, 10 ऑफ कप्स ने टावर को क्लैरिफाई किया है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि उनकी फैमिली में ही कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, क्योंकि वो डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेके एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, और ये है साफ साफ। ओके, तो ये टावर मोमेंट जो है इनकी लाइफ में आने वाला है, ये आप लोगों के लिए नहीं, डिवाइन फेमिनिन, ये उनकी फैमिली से अगर वो सेपरेट होंगे या कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, ये वो टावर मोमेंट है उनकी लाइफ में। ओके, और वो आपके साथ तो न्यू लाइफ स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी अभी क्या है अनुजी, अभी तो बहुत सैड है। ओके, अभी तो वो बहुत सैड हैं, काफ़ी दुखी हैं। मैं आगे चेक करती हूँ एनर्जीज क्या है उनकी, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ फैंस, द हर्मिट, द हर्मिट। ओके, तो आगे वो ये सोच रहे हैं कि वो फेमिनाइन्स को कुछ ऑफ़र करें, डिवाइन फेमिनाइन्स को वो कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ वो अपने आप को कंप्लीट करें। ओके, इसके लिए उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, ये बात उन्हें रियलाइज़ हो गई थी, इसीलिए अब वो ऑफ़र करना चाहते हैं। ओके, जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन डिवाइन फेमिनाइन्स को बताना चाहते हैं और उन्हें कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ओके, एकदम आपको शादी के लिए प्रपोज नहीं करने वाले हैं वो, बट वो आपको कुछ फ्रेंडशिप का ऑफ़र कर सकते हैं, कहीं बाहर मिलने का ऑफ़र कर सकते हैं, पर उन्होंने डिसीजन ले लिया है आपके साथ रहने का। वो एकदम बड़ा कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि उन्हें भी डर है कि ऐसा ना हो कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, कहीं आप घबरा ना जाओ, डर ना जाओ, इसीलिए
वो कुछ ऑफ़र तो करना चाहते हैं आपको, और वो आपको ज़रूर बताएंगे डिवाइन फेमिनाइज। मुझे ऐसा लग रहा है एक वीक के अंदर आप में से काफ़ी डिवाइन फेमिनाइज को उनका कॉल या मैसेज आ जाएगा टू रिकनेक्ट। ओके, क्योंकि अब इस बार जो है, पिछली बार जो हुआ वो शायद उसके बारे में इतना सब कुछ भुला के वो अब ये सोच रहे हैं कि वो अब इतना कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, इतना प्रिपेयर हैं, इतना कॉन्फिडेंट है अपने आप में कि उन्हें अब एक्शन लेना ही लेना है। और मैं आपको बता दूं कि वो डिवाइन फेमिनाइज को बहुत ज़्यादा प्रिटी देखते हैं, ब्यूटीफुल देखते हैं और बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं। वो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आप लोगों से डिवाइन फेमिनाइज। और हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। तो ये है कि वो जो टावर मोमेंट होने वाला है उनकी लाइफ में, ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, वो उसको लेके भी बहुत सोच विचार में है, क्योंकि उन्हें वो भी एक बड़ा स्टेप लेना है। तो डिवाइन फेमिनाइज, आई होप आप समझ सकते हो कि ये उनके लिए भी इतना इजी टाइम नहीं है, इतना बड़ा स्टेप लेना, इतना बड़ा टावर मोमेंट फेस करना। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो किसी सेपरेट हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ओके, तो वो उस कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच रहे हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब मुझे लग तो रहा है यहाँ पे कि उनका कोई बेबी हो सकता है, या फिर अगर नहीं भी है तो स्टिल वो फैमिली के बारे में सोच तो रहे हैं कि हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज इट। ओके, पर वो आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको लेके डिसीजन ले चुके हैं, कुछ ऑफ़र करेंगे। ऑफ़र काफ़ी लाइट होगा, पर आपको समझना पड़ेगा ओके कि वो आपको बड़ा ऑफ़र नहीं दे सकते, क्योंकि टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं वो। ओके, तो एनर्जी तो बहुत अच्छी है, इससे ये तो मालूम पड़ता है एनर्जी बहुत अच्छी है, मतलब डिवाइन फेमिनाइज के लिए अच्छी, क्योंकि वो उनके बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। ओके, और वो देखते हैं डिवाइन फेमिनाइज उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर हैं, काफ़ी बैलेंस्ड हो चुकी हैं। डिवाइन फेमिनाइज के बिना अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं और बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। मैं तो ये कहूँगी कि रातों में जगते होंगे, नींद नहीं आती होगी, यही सोचते रहते होंगे कि मैं करूँ कैसे, क्या करूँ, मैं इतना अट्रैक्शन क्यों फील कर रहा हूँ डिवाइन फेमिनाइन के लिए। हालाँकि वो इतना जानते नहीं हैं अभी इस एनर्जी के बारे में कि मैं क्यों इतना अट्रैक्टेड फ़ील कर रहा हूँ, क्या वो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है। वो ये सब नहीं जानते हैं, पर वो इतना जानते हैं कि एक एक वियर्ड सी, एक अजीब सी एनर्जी है जो उनको डिवाइन फेमिनाइन्स की तरफ पुल करती है। वो ये बात जानते हैं। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइन्स आप लोग चेक कर सकते हैं ये रीडिंग। ओके, अगर मैस्कुलाइन सी रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप डिसीजन ले रहे हैं, अगर आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आ रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने आप को हील करें। पहले आप अपने आप को हील करिएगा टावर मोमेंट से, उसके बाद आप डिवाइन फेमिनाइन्स को कुछ ऑफ़र करिएगा, देन इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। ओके, तो ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन्स की रीडिंग। ओके, कुछ इसमें मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, कुछ मैसेजेस हैं जिसमें आप लोगों के इश्यूज़ हो सकते हैं और कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं फॉर डिवाइन फेमिनाइन्स। ओके, डिवाइन फेमिनाइन्स क्या करें, ओके, या फिर कोई इशू है आप लोगों के बीच में, वो आ सकता है अगर। ओके, देखिए क्या लिखा है। इट्स अ वंडरफुल मैसेज। फोकस ऑन लव, लवर विल मीट इटसेल्फ। ओके, आई होप यू कैन सी, लेट मी ट्राई टू शो यू। फोकस ऑन लव, लवर विल मीट इटसेल्फ, यानी कि डिवाइन फेमिनाइज आपको सिर्फ प्यार पे फोकस करने की ज़रूरत है। और यही मैस्कुलाइन्स के लिए मैसेज है, आपको प्यार पे फोकस करना है, चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी जैसी होनी चाहिए, अपने आप अरेंजमेंट में आ जाएंगी। ओके, मुझे फेमिनाइन्स के लिए भी लगा कि आप सिर्फ प्यार पे फोकस कीजिए, आप ये मत देखिए उनकी फैमिली में क्या हो रहा है या फिर क्या है, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को सेल्फ हेल्प करिए। ओके, ओके, इग्नोर वॉट दे से गुड और बैड अबाउट यू, दिस इज़ ओनली ओपिनियन नॉट जजमेंट। ओके, तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए लग रहा है मुझे ये मैसेज कि अगर उनकी फैमिली में या कोई लोग उन्हें बोलते हैं कि डूइंग रॉन्ग और यू शुड नॉट डू दैट, उन्हें कुछ एडवाइस करते हैं, तो वो ये बात जान लें कि उनकी एडवाइस से इतना अफेक्टेड ना हो, क्योंकि वो सिर्फ उनका ओपिनियन है, रियलिटी वो जानते नहीं हैं। ओके, वाइट ड्रेस एंड वाइट फ्लावर्स इन्हेंस योर ऑरा। ओके, तो ये डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए मुझे लग रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन्स के लिए भी हो सकता है, पर मुझे फेमिनाइन्स के लिए लग रहा है ये। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइन्स आपका वाइट कलर फेवरेट होगा, या वाइट ड्रेस में बहुत प्रिटी लगते होंगे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन्स को। ओके,
So what next? 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो आपको अपनी 7 चक्रास को अलाइन करना है। अलाइनमेंट का कार्ड है ये, मैसेज है ये, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, दोनों के लिए है ये मैसेज। ओके, और ये ग्रीन कलर का है तो ये हार्ट चक्रा पर आपको ज़्यादा फोकस करना है आई थिंक। ओके, लेट्स सी मोर मैसेजेस। You are a happy soul internally. You can heal people near you. ओके, तो देखिए ये तो कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम वाला मैसेज है। ओके, कि आप एक हैप्पी सोल हैं। ये दोनों के लिए मैसेज है, मैस्कुलाइंस के लिए भी है, फेमिनाइंस के लिए भी है, कि आप जल्दी से यूनियन में आ जाइए, क्योंकि आप अपने आपके इर्द गिर्द जो आपके अराउंड लोग हैं उनको आप हील कर सकते हैं जो पेन में। और अगर डिवाइन फेमिनाइंस आप हील हो चुकी हैं तो आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइंस को हील करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, आई लव यू बट कांट एक्सप्रेस इट, यही मैंने रीडिंग में बोला था। सी, आई लव यू बट कांट एक्सप्रेस इट, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी सैड हैं, वो सोच रहे हैं, वो आपको पहली बात तो ये इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको अपने से काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन पर देखते हैं। और दूसरा ये भी है कि उनके जो फैमिली इश्यूज़ हैं उस पर ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें डिसीजन लेने हैं, तो अभी वो इस एनर्जी में ही नहीं है कि वो एक्सप्रेस करें। ओके, मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है दिमाग में, आई कैन नॉट सिंग बट आई विल टेल यू द लिरिक्स। शायद कभी ना कह सकूँ मैं तुमसे, कहे बिना समझ लो तुम शायद। ये उस मूवी का है जो अभी कार्तिक आर्यन की और सारा अली खान की मूवी आई है, उस मूवी का है कि शायद कभी मैं तुम्हें बता ना सकूँ, कहे बिना समझ लो तुम शायद। तो वो यही मुझे चैनल सॉन्ग आ रहा है, आप सुन लीजिएगा। ओके, तो ये सॉन्ग है, वो बोल नहीं पा रहे हैं आपसे क्योंकि वो आपको अपने से काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन पर देखते हैं, जो कि देखना भी चाहिए। डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने ऊपर बहुत वर्क जो किया है। मैसेज, यू टॉट मी द लेसन ऑफ लॉयल्टी, नाउ आई नो वट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। ओके, तो इसमें ये कह रहे हैं, वो डिवाइन फेमिनाइंस को पहली बार तो थैंक्स कर रहे हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में आए उनके अंदर काफ़ी चेंज आया है, उन्होंने लॉयल्टी भी सीखी है। ओके, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, तो इसीलिए वो छोड़ कर नहीं भाग रहे हैं, उनको डिसीजन लेना है। हर्मिट कार्ड है यहाँ पर, वो सोच रहे हैं अपनी फैमिली के बारे में भी। ओके, तो इसीलिए आपने उन्हें लॉयल्टी सिखाई है, वो किस तरीके के इंसान हैं, किस तरीके से अच्छा इंसान बना जा सकता है, आपने उन्हें ये सिखाया है। ओके, नाउ दिस कार्ड, start complimenting yourself, you are a part of worthy process. Look, you are a part of worthy process. These messages are for twin flame. ओके, आप एक वर्दी प्रोसेस का पार्ट हैं, इसीलिए खुद को प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। ये डिवाइन फेमिनाइंस के लिए भी है, मैस्कुलाइंस के लिए भी है, कि आप ऐसी प्रोसेस में हैं जहाँ आपको लोगों को हील करने की ज़रूरत है। उससे पहले आप अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को हील कर लीजिए, क्योंकि आप एक वर्दी प्रोसेस का पार्ट हैं। ये प्रोसेस है, आपकी जर्नी है। लेट मी सॉल्व दिस इशू, डोंट इंटरप्रेट माई इंटेंशंस। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइंस मुझे लग रहा है आपके लिए ये मैसेज। अगर आप मन ही मन में सोच रही हैं कि पता नहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्या वो आपको प्यार नहीं करते, तो प्लीज़ आप इस इशू को खुद सॉल्व मत कीजिए अपने दिमाग में, और कुछ मतलब ये डिवाइन मैस्कुलिन्स को सॉल्व करने दीजिए, और आप इस बात को लेकर ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओके, सी, okay, so some last messages. Your memories don't let me sleep. Okay, मैंने कहा था वो सो भी नहीं रहे हैं, नहीं मैच कर रही, कंप्लीटली एक्यूरेट रीडिंग है ये। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एग्जैक्ट एनर्जी है ये। ओके, वो अभी सो भी नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा था अगर आप एक दो बार ही मिले हैं तो वो उसी को बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। लुक, ही इज़ वेरी सैड, दे आर वेरी सैड। ओके, योर मेमोरीज डोंट लेट मी स्लीप। Okay, this is the last card. White keeps you higher, red makes you attractive. Your choice should be conscious. Okay, see,
वाइट कीप्स यू हायर, रेड मेक्स यू अट्रैक्टिव, योर चॉइस शुड बी कॉन्शियस। ओके, तो वाइट का तो कार्ड पहले भी आया था, अभी एक मैसेज आया था जिसमें मुझे ये था कि वाइट जो है वो आपको आपको पहनना चाहिए, आपको पसंद होगा फेमिनाइन। और ये भी आया है कि वाइट आप पहनेंगी तो आप और हायर हायर अपने आप को फील करेंगी, और रेड पहनेंगी तो आप डिवाइन मैस्कुलिन्स को बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी। तो ये जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनकी चॉइस होनी चाहिए। ओके, तो आई होप ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। मैं अगली रीडिंग डिवाइन फेमिनाइंस की करूँगी, पर ये जो एनर्जी है ये मैसेजेस के साथ कम्प्लीटली मैच होती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं थोड़े पेन में भी हैं, थोड़ा डिसीजन भी लेने वाले हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। तो फेमिनाइंस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको प्लीज़ अपने आप को हील रखना है, क्योंकि आप एक वर्दी प्रोसेस का पार्ट हैं। ओके ओके, सो लाइक द वीडियो। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है रीडिंग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी रीडिंग और आपको किस और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि न्यू रीडिंग आ चुकी है। ओके, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए। ओके, अगर आपको लगे शेयर करें लाइक है तो आप शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली में जिनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप हर किसी से शेयर कीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम का है। तो अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ट्विन फ्लेम है, आपको लगता है, उन्होंने बताया है, आपसे हेल्प ली है, आपसे डिस्कस किया है, तो आप डेफिनेटली उनसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।